नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 वैकेंसी में अगर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो मुझे पता है बड़े चिंतित हो रहे हैं। वर्ष 2015 से मैं लगातार यूपीपीसीएल को फॉलो कर रहा हूँ। उसी आधार पर आज हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो आपको एनालिसिस के तौर पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई होप कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। इसके लिए थोड़ा समय दीजिए 8 से 10 मिनट का इस वीडियो को, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी हमारी बातों से सहमत होंगे। बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या यूपीपीसीएल TG2 वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट आएगी या फिर वैकेंसी ही कैंसिल हो जाएगी। क्या है इसके पीछे एनालिसिस, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी जो लेटेस्ट हमारी चल रही है, इस पर नज़र डालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा कि यूपीपीसीएल TG2 में अब तक क्या हुआ था, इसलिए इस बार क्या हो सकता है, डिले होने के पीछे कारण क्या था, लेटेस्ट हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या है। 3 बड़े ऑप्शन मान सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आ सकती है, वैकेंसी रद्द होकर फिर से नई भर्ती आए, तीसरी बात नई पोस्ट इसी भर्ती में ऐड हो जाए और फिर एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटी के साथ पूरा विश्लेषण आपको देंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही यूपीपीसीएल TG2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में भी हर मंडे फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो कि परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ले चलता हूँ आपको एक इतिहास की ओर। वर्ष 2015 में एक पेपर हुआ था यूपीपीसीएल TG2 का। उस टाइम पेपर ऑफलाइन हुआ करता था। वैकेंसी थी 2014 की। यानी मैं आपको 2 डिटेल बताने जा रहा हूँ। एक बता रहा हूँ वैकेंसी का और एक बता रहा हूँ एग्ज़ाम का। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हमें उससे क्या, अब का बताइए। देखो, अब का मैं बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास कैसे करेंगे। हम थोड़ा सा इतिहास को लेकर आए, फैक्ट के साथ आपको बताएं कि देखो इस टाइम ये हुआ था, इसलिए इस बार ऐसा हो सकता है। डायरेक्ट आपको मैं ये बताऊं कि इस बार ऐसा होगा तो आप कैसे मान लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? शायद आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। वर्ष 2014 में वैकेंसी आई, इसका एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2015 में, और वर्ष 2015 में इन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वर्ष 2016 में एक वैकेंसी आई और वर्ष 2016 में ही इसका एग्ज़ाम हो गया। शायद आपके पास दोनों तीनों पेपर होंगे। जो भी बच्चे लगातार चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा। उसके बाद माय डियर वर्ष 2018 में वैकेंसी आई और एग्ज़ाम हुआ वर्ष 2019 में, जो कि 24 और 25 जनवरी 2019 में एग्ज़ाम हुआ। शायद आपको याद होगा, प्रीवियस पेपर हमने भी यूट्यूब चैनल पर हल उसको करवा रखा है। 19 में एग्ज़ाम होने के बाद वर्ष 2020 में वैकेंसी आई और मार्च 2021 में एग्ज़ाम हुए, जिसके कि हमारे सामने 8 पेपर आए थे। वर्ष 2021 में एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद इन्होंने क्या किया, वर्ष 2022 में वैकेंसी जारी कर दी। बट प्रॉब्लम ये कि इस बार एग्ज़ाम नहीं लिया, क्योंकि हिसाब से तो 2023 में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब 2023 के भी 2-4 अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने। कि अभी तक गुरुजी 2023 गया थोड़ी है, पेपर तो हो ही सकता है। हाँ, हो सकता है, बट जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है या जितना हम समझ पा रहे हैं, जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसमें यह है कि आयोग कुछ नई पोस्ट ऐड करने की सोच रहे हैं। अब नई पोस्ट अगर अपन ऐड करें, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि इस बार इन्होंने डिले कर दिया। ये जो एग्ज़ाम आपके होने थे, ये एग्ज़ाम भी जनवरी, फरवरी, मार्च इस दौरान हो जाने चाहिए थे। तो फिर वर्ष 2023 में आपका हो रहा है, 24 में वैकेंसी आई और 25 में उसके एग्ज़ाम हो जाए। यानी जो 2-2 वर्ष का हमारा शेड्यूल चलते हुए आ रहा है, यानी 2023 में एग्ज़ाम इसका हो जाता तो 24 में वैकेंसी आती और 25 में एग्ज़ाम इसके भी हो जाते। प्रॉब्लम ये होगी कि 23 वाला एग्ज़ाम करवाने में इन्होंने डिले कर दी। अब नई वैकेंसी 24 में जारी इनको करनी है, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा सकता है कि जो 2023 में वैकेंसी कर रहे हैं उसको अभी करें और सबको मिला कर के एक एग्ज़ाम ले लें और 2024 तक ज्वाइनिंग दे दी जाए।
ऐसा अगर किया जाता है तो नई पोस्ट है। जनरली नई पोस्ट के लिए 2 रास्ते थे इनके पास। 2 रास्ते यही थे कि या तो न्यू वैकेंसी निकाली जाए उसके लिए, और या फिर जो इसी में है पोस्ट ऐड कर दी जाए। 2 ऑप्शन थे। अगर नई वैकेंसी निकालें तो सीधी सी बात है कि जो पहले से वैकेंसी आई होती है उसका एग्ज़ाम हो जाना ज़रूरी होता है। तो इस वैकेंसी का एग्ज़ाम ये नहीं ले पाए, तो नई वैकेंसी करने की बजाय, दूसरी बात, नई वैकेंसी करने में सब बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने पड़ते हैं, आयोग को 2-2 बार पेपर लेने पड़ रहे हैं, खर्चा उनका भी लगता है, यानी पूरी एक प्रक्रिया उनको दोहरानी पड़ती है। अब जो बेटर रास्ता है वो यही है कि ये जो वैकेंसी आई हुई है इनको रोके रखें, और जितनी भी नई सीटें हैं उनके साथ एक मॉडिफाइड नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, यानी जिसमें रिवाइज नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, रिवाइज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए जिसमें सीटों का फेरबदल हो। और उसके लिए ऑप्शन क्या रहे कि जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म भर रखा है उनको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके, यानी जो बच्चे रह गए थे वो फॉर्म भर दें तो काम हमारा हो सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो इसकी प्रोसेस क्या है, तो 2 प्रोसेस हमारे सामने है। अगर इस वैकेंसी को पहले कंप्लीट करेंगे तब भी याद रखें सितंबर के मिड या लास्ट वीक से पहले हमें कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान हमें पता लगेगा कि इस वैकेंसी को कंप्लीट करके नई वैकेंसी आएगी, और अगर इसमें आती है तब भी रिवाइज नोटिफिकेशन आपका सितंबर मिड वीक या लास्ट वीक से पहले आने की संभावना नहीं है। इस वैकेंसी में जो लेटेस्ट वाला हमारा बैच है वो भी इसी के साथ में ऐड होगा, और इस लेटेस्ट बैच को 17 सितंबर को मार्कशीट मिल रही है। ठीक है, तो इस बैच को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, यानी इस वैकेंसी को वो रोके रखे यहीं पर, और नई सीटें ऐड करके एक रिवाइज नोटिफिकेशन निकाल दें जिसमें बढ़ी हुई सीटों की संख्या होगी, कैटेगरी वाइज री नोटिफिकेशन बोल सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उनको दोबारा अप्लाई करने की शायद ज़रूरत ना हो, ऐसा कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें दोनों एंड पर बेनिफिट है। स्टूडेंट को बेनिफिट ये है कि 2 वैकेंसी नहीं, 2 बार फॉर्म नहीं भरना पड़ा, 2 बार पेपर देने के लिए नहीं जाना पड़ा। एक बार में सीटों की संख्या जब ज़्यादा होती है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि मेरिट हल्की सी डाउन आती है। नहीं तो हर बार जब थोड़ी थोड़ी सीटें आती है तो वो बच्चे रह जाते हैं जो मीडियम होते हैं, फिर समस्याएं होती है। इसलिए स्टूडेंट की तरफ से भी इसमें बेनिफिट रहता है, और आयोग को इसमें फ़ायदा क्या है कि पूरी प्रोसेस उनको रिपीट नहीं करनी पड़ती, हर प्रोसेस को 2-2 बार उनको नहीं लेकर जाना पड़ता। तो ये मेरा ओपिनियन है कि ये वैकेंसी, अच्छा फाइनल रिजल्ट, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ये ध्यान रखें। जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है हर हालत में इसका पेपर होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। अब इसका पेपर अलग ले लिया जाए और नई भर्ती अलग से जारी कर दी जाए तो उसके लिए फिर टाइम लगेगा, और हो सकता है कि इसी में पद ऐड करके रिवाइज नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए, ये देखने को आपको मिल सकता है। अगर मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या मानते हैं और आपके विचार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।